नमस्कार दोस्तों, आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको गुरु जम्बेश्वर महाराज जी के जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और हरियाणा में एक नया जिला उसका गठन हुआ था, सिरसा जिला, उसके गठन की भी हार्दिक शुभकामनाएं। यानी शुभकामनाओं का तो अंबार लग गया। ठीक है, तो चलिए आज हम अपने हरियाणा के जो तीसरे मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी, उनके बारे में कुछ बातें जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम माता रानी जी का नाम लेके अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, विशेष बातें हैं तो फिर मेरा दिल क्या कि चलो एक वीडियो बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं चौधरी बंसीलाल जी। चौधरी बंसीलाल जी, चौधरी बंसीलाल जी, चौधरी बंसीलाल जी, चौधरी बंसीलाल जी। ठीक है जी, चौधरी बंसीलाल जी, इनका जन्म 26 अगस्त 1927 को भिवानी जिले के गोलागढ़ गांव में हुआ था। चौधरी बंसीलाल जी, ठीक है, कहाँ पे जन्म हुआ था इनका? इनका जन्म हुआ था गांव गोलागढ़, गांव गोलागढ़, गांव गोलागढ़, गोलागढ़, गांव गोलागढ़, जिला भिवानी, जिला भिवानी, जिला भिवानी, गांव गोलागढ़, जिला भिवानी। और 26 अगस्त 1927 को, 26 अगस्त 1927 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है जी, 26 अगस्त 1927 को इनका जन्म हुआ, जिला भिवानी, गांव गोलागढ़। ठीक है जी, इसके बाद में इनकी और बातें बताते हैं आपको। ठीक है जी, फिर इनकी बातों पे, इनके कुछ ऐसे विचार, कुछ मुख्य बातें उन पे डिस्कस भी करेंगे। ठीक है जी, और ये हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री थे। ये हरियाणा प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री, हरियाणा प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री थे। हरियाणा प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री, तीसरे मुख्यमंत्री, तीसरे मुख्यमंत्री, तीसरे मुख्यमंत्री। ठीक है जी, हरियाणा प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री थे। लेकिन अलग क्वेश्चन ये उठता है कि हरियाणा के सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन थे? तो चौधरी बंसीलाल जी हरियाणा के सबसे युवा मुख्यमंत्री थे। चौधरी बंसीलाल जी हरियाणा के, हरियाणा के, हरियाणा के सबसे युवा मुख्यमंत्री, हरियाणा के सबसे युवा मुख्यमंत्री, सबसे युवा मुख्यमंत्री, सबसे युवा मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी, युवा मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी। ठीक है जी, 40 वर्ष की आयु में ये मुख्यमंत्री बन गए थे। 40 वर्ष की आयु, 40 वर्ष की आयु, 40 वर्ष की आयु में चौधरी बंसीलाल जी, तो 40 वर्ष की आयु में ये हरियाणा के सबसे युवा मुख्यमंत्री और हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन एक विशेष बात है जो इनको पहले नंबर पे लाती है, तो ये थी कि सबसे युवा मुख्यमंत्री। लेकिन इसके अलावा एक बात और वो बताता हूँ आपको मैं। ठीक है जी, अगर चौधरी साहब अपने मुख्यमंत्री जी के बारे में जानेंगे तो कुछ ऐसी विशेष तथ्य तो हमें पता होना चाहिए कि अब तक कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसा हमें एक पॉइंट तक कर जाए, पता हो तो आंसर कर देंगे ना। एक ये कांग्रेस पार्टी के, 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 कांग्रेस पार्टी के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। तो चौधरी बंसीलाल जी कांग्रेस पार्टी के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो पहले अपने भगवत दयाल शर्मा जी थे, फिर वो कौन थे? वो क्या था? वो थे कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के मनोनीत मुख्यमंत्री थे। मनोनीत मुख्यमंत्री, मनोनीत मुख्यमंत्री, मनोनीत मुख्यमंत्री कि जैसे हरियाणा राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, तब उसी समय मुख्यमंत्री चाहिए थे, तो उनको उनका मनोनयन कर दिया था भगवत दयाल शर्मा जी का। ठीक है, और उसके बाद में सेकंड मुख्यमंत्री आए राव वीरेंद्र सिंह जी, जो कहते गैर कांग्रेसी प्रथम मुख्यमंत्री थे। उनकी खुद की पार्टी थी हरियाणा विशाल पार्टी, उससे वो मुख्यमंत्री बने थे। तो ये क्वेश्चन में था कि हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो राव वीरेंद्र सिंह जी। और रहे कि हरियाणा के प्रथम कांग्रेस से निर्वाचित मुख्यमंत्री तो चौधरी बंसीलाल जी। ठीक है, अब हम आगे इनके पॉइंट देखते हैं।
चौधरी बंसीलाल जी रक्षा मंत्री व रेल मंत्री भी रह चुके हैं। रेल मंत्री, रक्षा मंत्री व रेल मंत्री भी रह चुके हैं। और जब इनको रक्षा मंत्री बनाया था इंदिरा गांधी जी ने, जो भारत की प्रधानमंत्री थी, तब इन्होंने अपनी पार्टी में बनारसी दास गुप्ता जी, जो मानेरू गांव से है, बनारसी दास गुप्ता जी, 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 इनको मुख्यमंत्री बना दिया था। किन्होंने? चौधरी बंसीलाल जी ने, क्योंकि चौधरी बंसीलाल जी को रक्षा मंत्री बना दिया था सेंटर में, ठीक है। तो इनको बनाया था मुख्यमंत्री। और ये कौन से गांव से थे? मानेरू गांव से थे, मानेरू गांव, मानेरू, जिला भिवानी में मानेरू गांव, ठीक है, मानेरू गांव जिला भिवानी में है। और एक और हुकम सिंह फोगाट जी, जो अब खिलाड़ी जिले के तहत है, उनका गांव पहले क्या था? भिवानी जिला में उनका गांव था, भिवानी जिले में, ठीक है। तब क्या था? वो भी यहीं से थे, अपने भिवानी से। हुकम सिंह फोगाट जी, हुकम सिंह फोगाट जी, हुकम सिंह फोगाट जी, हुकम सिंह फोगाट जी, हुकम सिंह फोगाट जी। तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसे 3 मुख्यमंत्री बने। तो 3 मुख्यमंत्री कौन कौन है? बनारसी दास गुप्ता जी, हुकम सिंह फोगाट जी, चौधरी बंसीलाल जी। ये तीनों जिला भिवानी से थे और तीनों ही मुख्यमंत्री बने, ठीक है। अभी तो वैसे अगर आप देखोगे तो चौधरी देवीलाल जी और ओम प्रकाश चौटाला जी, ये दोनों सिरसा से, बल्कि एक ही पीढ़ी के है, तो भाई एक पीढ़ी का सूर्य एक ही घर से हैं, पिताजी और बेटा, ये तो ठीक है। अभी पीछे दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बना था, कल को अगर वहां मुख्यमंत्री बन गए तो उनका भी एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो चौधरी बंसीलाल जी, बनारसी दास गुप्ता जी और हुकम सिंह फोगाट जी, तीनों एक ही डिस्ट्रिक्ट से थे, ठीक है। आगे इनके दो पॉइंट और देखते हैं चौधरी बंसीलाल जी के। एक बार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने ये कहा था कि जो बंसीलाल जी का गांव है ना, गोलागढ़, 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 इसका नाम चेंज करूंगा। अभी तक तो चौटाला साहब का नंबर नहीं आया है, देखो क्या पता भविष्य में आ जाए, तो शायद, पक्का नहीं है, लेकिन क्या पता किसी का भी, क्योंकि देखो वक्त का पता नहीं चलता, कब बदल जाए, कब क्या हो, ठीक है। आज हम मिट्टी के ऊपर हैं और कल को मिट्टी हमारे ऊपर होगी, पता नहीं चलता ना, ठीक है। तो गोलागढ़ गांव का नाम बदलने के लिए बोल रहे थे ओम प्रकाश चौटाला जी, ठीक है, चौधरी बंसीलाल जी। इन्होंने क्या है कि जैसे, एक छोटी सी बात और बताता हूँ आपको। जैसे इस तरह राजस्थान है, तो यहाँ पे जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट है, जैसलमेर, जैसलमेर, जैसलमेर। आजकल जैसलमेर में 2-3 ऐसे प्लेस है जिनके लिए बहुत फेमस है, और पूरे भारत में लगभग, वरना उत्तर भारत के लोग तो जानते हैं, ठीक है। एक तो यहाँ का कुलधरा गांव, कुलधरा गांव, कुलधरा गांव, कुलधरा गांव, ठीक है जी। और फिर एक है तनोट, तनोट, जहाँ माता रानी का मंदिर भी है और ये बॉर्डर पे है, ठीक है। तो यहाँ पे बीएसएफ के जवान पहरा देते हैं। और एक है जी लोंगेवाला, 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 ठीक है जी। लोंगेवाला जहाँ पे 1971 की लड़ाई हुई थी भारत पाकिस्तान की, इंडो पाक, इंडो पाक, ठीक है। ये 3 जगह तो मेन, और वैसे जैसलमेर खुद भी घूमने लायक, देखने लायक एक शहर है, जिला भी। तो क्या है कि जो ये अपना है ना, लोंगेवाला तनोट एरिया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे बीएसएफ के जवान वो अपनी ड्यूटी देते हैं। अब उस समय युद्ध की बात बता रहा हूँ आपको, शायद 1965 के युद्ध, 1965 के युद्ध की बताते हैं कि वहां पे क्या था कि, अब ये तो आपको जब यूं लगे कि टिब्बों के अंदर दौड़ लगानी है, टिब्बों में दौड़ लगानी है, अभी टीलों में घूमना पड़ेगा, लड़ाई हो रही थी तो बालू के टीलों के अंदर घूमना, तो एक बोतल पानी से क्या होता था? तो पानी की प्यास के कारण बहुत से सैनिक बेचारे चले गए, शहीद हो गए, ठीक है, या फिर उनको मृत्यु प्राप्त होगी, ये मान लो आप। तो फिर क्या हुआ, जब बंसीलाल जी रक्षा मंत्री बने ना, तो इन्होंने गंग नहर से पाइपलाइन दबवाई, पाइपलाइन दबवाई। और यहाँ पे 500-500 मीटर पे, 1-1 किलोमीटर पे आपको कुंड दिखाई देंगे। जब आप जैसलमेर से रामगढ़ जाओगे, और रामगढ़ से आगे जब आप तनोट की तरफ जाओगे ना, जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहां उस साइड हमारा तनोट है। और तनोट एक जगह भी है, तनोट माता का मंदिर भी है, ठीक है। और 65 के युद्ध में पाकिस्तान वालों ने बम फेंके थे, जो बम आज तक जीवित हैं और फटे नहीं। बोलते हैं कि माता रानी की कृपा है, माता रानी का आशीर्वाद है। तो वहां पे क्या आपको 500-500 मीटर पे, 1-1 किलोमीटर पे कुंड दिखाई देंगे।
वो भी चौधरी बंसीलाल जी ने बनवाए थे, ताकि सेना को किसी प्रकार की पानी के मामले में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये चौधरी बंसीलाल जी की ही देन। ठीक है, चौधरी बंसीलाल जी, चौधरी बंसीलाल जी वो इंसान है, वो एक मुख्यमंत्री है जिन्होंने तमिल भाषा को दूसरा राज्य भाषा का दर्जा दिया, तमिल भाषा को। नहीं, वरना हमारे क्या दूसरी भाषा में पंजाबी भाषा को रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए थे। ठीक है, तो पंजाब के साथ जैसे अपने एक तो ये SYL वाला चलता है, ऐसे कुछ बात हो गई थी, तो बात बिगड़ी, तब चौधरी बंसीलाल जी ने तमिल भाषा को दूसरी राज्य भाषा का दर्जा दिया, तमिल भाषा को, तमिल भाषा को दूसरी राज्य भाषा का दर्जा दिया, तमिल भाषा को चौधरी बंसीलाल जी ने। ठीक है, और इन्होंने 1956 में इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की। कानून मतलब जो LLB बोलते हैं, क्योंकि ये आपको पता होगा कि चौधरी बंसीलाल जी जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो पहले क्या थे, वकालत करते थे। ठीक है, वकालत करते थे चौधरी बंसीलाल जी। 1956 में इन्होंने LLB की थी पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से। पंजाब विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय। ठीक है, पंजाब विश्वविद्यालय। अब बात यह है कि जब हम जिक्र करते हैं ना, तो एक बात के अंदर से 10 बातें निकल आती है, तो उन बातों के साथ तो पीछे की एक आध बात क्या है रह जाती है, तो वो फिर दिमाग में तो आपको ही होता है। ठीक है, इन्होंने LLB की, और इनके दो लड़के, एक चौधरी सुरेंद्र सिंह जी और चौधरी रणबीर सिंह महतो। ठीक है, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी, सुरेंद्र सिंह जी, चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी, और एक चौधरी रणबीर सिंह महिंद्रा, चौधरी रणबीर सिंह महिंद्रा, रणबीर सिंह महिंद्रा, रणबीर सिंह महिंद्रा, चौधरी रणबीर सिंह महिंद्रा जी, चौधरी रणबीर सिंह महिंद्रा जी। ठीक है, दो इनके लड़के थे। एक बार इनकी सिस्टर ने कहा कि तू तेरे भांजे को नौकरी लगा दे, तू मुख्यमंत्री है। तब इन्होंने कहा कि नौकरी तो अगर पढ़ेगा तो नौकरी मिल जाएगी, मेरे पास कोई नौकरी नहीं। इतने साफ और स्वच्छ नीति के और स्वच्छ छवि के महान मुख्यमंत्री रहे चौधरी बंसीलाल जी, क्योंकि इन्होंने ये लिखा वे अपना घर भर ले, नहीं, दाल रोटी खाने वाले बिल्कुल साफ छवि के इंसान थे चौधरी बंसीलाल जी। ठीक है, इनके बारे में एक दो बात और देखते हैं के बारे में। और जो भिवानी के अंदर हरियाणा शिक्षा बोर्ड है, वो भी चौधरी बंसीलाल जी ने चंडीगढ़ से स्थानांतरित किया था। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, शिक्षा बोर्ड, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, इसको भी चंडीगढ़, चंडीगढ़ से स्थानांतरित किया। कहाँ क्या स्थानांतरित? भिवानी में, भिवानी में। और चौधरी साहब का गृह जो जिला है वो भिवानी ही है, तो भिवानी में इन्होंने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को स्थानांतरित किया था। ठीक है, लौह पुरुष, लौह पुरुष, इनको एक उपाधि दी है लौह पुरुष। वैसे भारत के लौह पुरुष बोले तो हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बोलते हैं, लेकिन हरियाणा के लौह पुरुष का दर्जा चौधरी बंसीलाल जी को मिला है। क्यों मिला है, एक बार बताते हैं कि एक महिला है, महिला थी जो कि चौधरी साहब की कोठी पे जाती है अपने भिवानी। ठीक है, एक पर्ची लेके हाथ में, तो 2-3 बार बंसीलाल जी नहीं मिले, एक दिन मिले खाना खाते, तब बंसीलाल जी ने कहा कि माता जी पर्ची रख दो, आपका काम हो जाएगा। बाद में चौधरी बंसीलाल जी ने उस चिट्ठी को पढ़ा, तो उसके अंदर ये लिखा था कि कल मेरे बेटे को फांसी की सजा होगी। अब चौधरी बंसीलाल जी ने उस बात की हामी भर दी कि ये काम हो जाएगा, तो उनको ये लगा कि भाई ये काम तो होना चाहिए, अगर मैंने हाँ बोल दी तो उन्होंने तुरंत पता किया और दिल्ली गए, फिर राष्ट्रपति जी से मिले, और शाम होते होते उन्होंने उस बात जो चिट्ठी थी उसके प्रति पूरी अपनी एक जिम्मेवारी समझी, और उसमें फिर राष्ट्रपति से बात करके और उनकी फांसी की सजा को रद्द करवाया, और वो लेटर उन्होंने अम्बाड़ा जेल में भिजवाया, वहां उनको फांसी होनी थी। यानी कि बंसीलाल जी ने इस काम को इतनी तत्परता के साथ निभाया, और उस जिस भी बंदे को फांसी होनी थी उसकी फांसी की सजा माफ की गई। तो इसलिए बोलते हैं कि अपनी धुन के धनी थे, इन्होंने जो ठान लिया वो फाइनल था। ठीक है, और फिर चौधरी बंसीलाल जी के छोटे लड़के सुरेंद्र जी, ये जब से प्रथम नहीं,
लेकिन कांग्रेस से सरकार आई ना, उसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब मुख्यमंत्री ने, तब वो कृषि मंत्री बने थे और ओपी जिंदल के साथ कहीं जा रहे थे शायद चंडीगढ़ या ऐसे, और तो उनका हेलीकॉप्टर गिर गया था सहारनपुर के पास और वहाँ उनकी डेथ हो गई थी। तो उनका जो चौधरी सुरेंद्र जी की जो डेथ थी, उनसे बंसीलाल जी को बहुत आघात लगा और इनकी फिर 2006 में इनका निधन हो गया था। 2006 में इनका निधन हो गया था। 2006 में इनका निधन 2006 में इनका निधन हो गया था चौधरी बंसीलाल जी का। बहुत ही सशक्त एक नेता हमारे बीच से चले गए थे, जिनका आज भी हम स्मरण करते हैं। और एक बात और, चौधरी बंसीलाल जी का हमने देखा था, इनका जन्म 26 अगस्त का था। 26 अगस्त, वैसे वर्ष देखोगे तो 1927। तो इन्होंने क्या किया था, अपने जन्मदिन की जो तारीख है उसको क्या भाई एक तरह से मान लो अमल करने के लिए सिरसा जिले का गठन किया। सिरसा जिला सिरसा जिला सिरसा जिला सिरसा जिला सिरसा जिले का गठन कब किया? सिरसा जिले का गठन इन्होंने किया फिर 26 अगस्त 1975। 26 अगस्त 1975 को इन्होंने सिरसा जिले का गठन किया। ठीक है, तो अपनी जो जन्म की तारीख थी उसको अमल कर दिया, क्योंकि अब बंसीलाल जी तो नहीं हमारे बीच, लेकिन तो अभी 26 अगस्त 1975 को हम सिरसा जिले के गठन का दिवस जो है, उनका बर्थडे है सिरसा जिले का, वो मनाते हैं। ठीक है, और कल 26 अगस्त है। ठीक है जी, ये मैंने आपको बताया चौधरी बंसीलाल जी के बारे में। तो ऐसे जो महान व्यक्तित्व के धनी लोगों का जब बर्थडे आएगा तो हम उनके ऊपर ऐसे ऐसे वीडियो लेकर के आएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को साझा कीजिए, क्योंकि हमारे बहुत ही महान व्यक्तित्व के चौधरी बंसीलाल जी की जो जन्मतिथि है, अवतरण दिवस है, उसके ऊपर ये वीडियो बनाया है। तो उम्मीद है कि आप सब इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे दोस्तों के साथ। चलिए, आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता दिए। चलिए जी, जय हिंद, जय भारत।